आज हम उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा नर्सरी रोपणी स्तर पर एक दिवसीय कृषक प्रशिक्षण सह भ्रमण कार्यक्रम अंतर्गत विकासखंड गोगावा, विकासखंड खरगोन और विकासखंड सेगांव के 33 किसान मतलब कुल 90 किसान आज श्री राम कृपा फार्म पर ग्राम रजूर में श्री रामचंद्र जी पाटीदार जी के यहाँ आए हैं। यहाँ पर हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी है जो हम किसान भाई सभी आपको आश्वस्त करते हैं कि हम अपनाएंगे, है ना। और जो भी आगे की जानकारी है वो आप दे सकते हैं। ठीक, किसान भाइयों राम राम। मैं श्री राम कृपा कृषि फार्म में आपका फिर से स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, आज हमारे फार्म पे करीबन 80-90-100 किसान आए हुए हैं, कृषि अधिकारी आए हुए हैं। तो जो हम रात दिन प्राकृतिक खेती के ऊपर बातें करते रहते हैं, जो हमारा अनुभव है वो आप तक साझा करते रहते हैं। किसान भाइयों, आज हमारे फार्म पर इतने किसान भाई आए, कृषि अधिकारी आए, तो उनको आने के बाद यहाँ पे क्या अनुभव हुआ और जो हम YouTube पर जो बातें साझा करते हैं उसमें कितनी सच्चाई है, तो यह सब सारी जानकारी हम आप तक पहुँचाने जा रहे हैं। अभी किसान भाइयों, मैं एक एक करके ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा क्योंकि वीडियो अगर लंबा जाएगा तो आप उसको देखोगे नहीं। तो मैं आप सभी भाइयों से भी अनुरोध करूंगा, आप 2-2 लाइन में आपका अनुभव ज़रूर बताएं। आप यहाँ आए, आपको क्या अनुभव हुआ? सर जी, पहले आप बताइए, आप यहाँ आए, आपको क्या अनुभव हुआ? मैंने यहाँ आके, मैं योगेंद्र जैन, कृषि वैज्ञानिक, इस चर्चा में किसानों से अच्छी जैविक खेती, प्राकृतिक खेती की चर्चा हुई। खास करके जो चर्चा में आया कि भूमि में कार्बन का रेशो बढ़ाया जाए और ज़मीन का, धरती माता का जो पीएच है उसको लेवल संतुलित किया जाए। ये 2 मुख्य चीज़ें हैं और ये आप प्राकृतिक खेती करके या जैविक खेती करके इसको यदि संतुलित कर लेंगे तो आप जो खेती कर रहे हैं उसमें आपके जितने भी इनपुट्स डालेंगे उसका बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। थैंक यू सर। अरे भाई, आप आपका अनुभव बताइए। मैं पहले भी यहाँ आ चुका हूँ और जब भी आया यहाँ खेती देखकर बड़ा सुकून मिला है। मतलब जो भी चीज़ देखने को मिली, उत्पादन, आपसे बात करने का विषय, और यहाँ से जब भी गया हूँ अपने खेत पे कुछ नया ही किया है, मतलब सीख के गया हूँ। उसका तो फ़ायदा मिल रहा है यार? बहुत फ़ायदा मिल रहा है। मतलब कुछ बागवानी में शुरुआत मेरी भी हुई है और वो आपके माध्यम से हुई। अच्छा। तो यहाँ अभी आज हम कृषि अधिकारियों के माध्यम से आए, तो ये मौका मैंने छोड़ा नहीं। जैसे ही बोला मुझे, मैं यहाँ आया, क्योंकि आपके यहाँ जितनी बार भी आऊँगा कुछ न कुछ सीख के जाऊँगा। अच्छा। और ऐसा कृषि भ्रमण होना चाहिए। बिल्कुल। यानी शासन की योजना के अंतर्गत हम यहाँ आए हैं, तो इसका बराबर मैं तो लाभ उठा रहा हूँ, मेरे साथी साथ में जो हम आए हैं ये भी सब लाभ उठा रहे हैं। बस ठीक, थैंक यू भैया। आप आपका अनुभव बताइए। मैं सुनील पटेल, ग्राम बड़गांव से यहाँ पर रामचंद्र भाई के कृषि फार्म पर आया हूँ और मुझे यहाँ देखकर बहुत आनंदित हुआ हूँ और कुछ करने को, सीखने को यहाँ मुझे ज्ञान भी मिला है। और मैं तो कहता हूँ सभी किसान भाइयों ने ये जैविक खेती को अपनाना चाहिए और इससे लाभ लेना चाहिए, तभी हम कुछ ऊपर उठ सकते हैं किसान भाई। थैंक यू भाई साहब। आप बताइए आपका अनुभव। बहुत भाई साहब धन्यवाद। मैं पिछले 15-20 साल से खेती कर रहा हूँ, वेजिटेबल की खेती करता था और वेजिटेबल खेती में मैंने जैविक का काम किया है तो उसके रिजल्ट देखे थे। पर पिछले कुछ समय से भाई साहब कुछ केमिकलों का ज़्यादा फायदा दिख के, और उसमें चलता भी वेजिटेबल में ज़्यादा चलता है, तो इन चीज़ों को मैं भूल गया था कहीं ना कहीं। तो बहुत दिनों से जिज्ञासा थी मेरे मन में, कहीं मेरे को कुछ ऐसी चीज़ देखने को मिले जिससे जैविक चीज़ें हो, ऑर्गेनिक चीज़ें देखने को मिले। तो रामचंद्र भाई खेत पे मैंने आज सारी चीज़ें देखी और मेरे पुरानी चीज़ों को मैंने फिर से ताज़ा की है और आज संकल्प लेके जा रहा हूँ कि कम से कम 2 एकड़ पूरी तरह ऑर्गेनिक खेती करूँगा और उसके परिणाम में दिखाऊंगा। भाई साहब ने संकल्प ले लिया है। और मेरे किसान भाई को जो अपना अनुभव, दूसरा भाई साहब ने जो संकल्प लिया, आज कम से कम 90-100 किसान यहाँ आए हुए हैं। प्लाट विजिट करने आए, हमारे कृषि अधिकारी आए हैं हमारे साथ। हमें परिचय बता दीजिए पहले। मेरा नाम कृष्णा यादव, मैं कुंडिया का रहने वाला हूँ। हम पहले से भी आ रहे थे, 2 साल से आ रहे हैं रामचंद्र भाई से मिलने। तो यहाँ पर आने
आते हैं तो और जोश आ जाता है। जब आते हैं जब जोश आ जाता है, तो और तो थोड़ा ज़्यादा टाइम हो जाता है, फिर ढीले पड़ जाते तो जल्दी जल्दी आया करो। तो इसलिए हमारा ये कहना है कि हम किसान भाई सब मिलके ना ये वाला काम, जैविक वाला काम करेंगे तो फ़ायदा मिलेगा और बहुत अच्छा मिलेगा, और अधिकारियों से भी अपने को मिलेगा मार्गदर्शन, तो अपन अच्छी जगह पे जाएंगे। बिल्कुल प्रजापति भैया जी, आप आपका नाम पता बताइए और यहाँ आए आपको उसका क्या अनुभव हुआ? मेरा नाम परसराम प्रजापति है और मैं रामचंद्र भाई के कृषि फार्म पे आया हूँ। और इन्होंने जो मुख्य रूप से बताया है कि हमारी ज़मीन की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए प्राकृतिक खेती करना अनिवार्य है, तभी हम लोग सब किसान बच पाएंगे। तो सभी लोगों को आग्रह है कि सब प्राकृतिक खेती पे आए, और इनका यहाँ कृषि फार्म बहुत बढ़िया है, इन्होंने बहुत अच्छा डेवलप करा है। काका जी आप बताओ। बोलो ना। अरे यहाँ आए तो क्या अनुभव हुआ? प्राकृतिक खेती करना चाहिए नहीं करना चाहिए काका जी? जो रासायनिक केमिकल खेती में क्या हो रहा है? मैं उद्धव पटेल, बहरामपुर टेमा। मैं रामचंद्र भाई से कम 20 साल पहले से जुड़ा हूँ, पर 20 साल के बाद बीच में अभी इनका कृषि फार्म देखने के लिए आया हूँ, और मैं बहुत खुश हूँ इस बात से। और मैं भी यहाँ से संकल्प लेके जाता हूँ तो कम से कम 8 एकड़ में ये जाम की खेती करूँगा प्राकृतिक, और ये मेरा दृढ़ संकल्प है। किसान भाइयों, और कोई संकल्प लेने वाला जो आज हमारे फार्म पे आया हुआ है? क्योंकि प्राकृतिक खेती का संकल्प लेना मामूली बात नहीं है। भैया जी आप नहीं, आपका अनुभव तो बताइए। काका जी आप, और कोई? हाँ भैया से लो। भैया आप बताइए। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। मैं सतीश तिवारी। आज आपके फार्म पे आके मैंने उन चीज़ों को देखा जो आज इस अंधाधुंध रासायनिक खेती के दौर में भी कल्पना करना मुश्किल है। हाँ। कि कुछ प्रकृति इतना लड़के इतना स्वादिष्ट और ऐसा हरा भरा पौधा रह सकता है। आज मूंग की क्रॉप को देखा है हमने, 8 दिन की 2 पत्ती की अवस्था में चारों पॉइजन चल रहे हैं, उसके बाद भी रिकवरी नहीं है। और आपने अपनी ज़मीन को इतना स्ट्रांग बनाया है कि वो अंदर से लड़के, बीमारियां तो ठीक, पौधा इतना गुणी है कि वो हर बीमारी से लड़ रहा है। और मैंने आज यहाँ के पहली बार देखा है। मैं आपसे भविष्य में सीखूँगा कि ज़मीन को इतना स्ट्रांग कैसे बनाना है, और मैं आज से सतत आपके संपर्क में रहूँगा और अपनी ज़मीन सुधारने की पूरी कोशिश करूँगा। और कोई भैया जी? क्यों, और कोई? आभार प्रकट करो। मोरे साहब से आभार प्रकट करवा दो। आज के इस उद्यानिकी विभाग से हमारे तीनों विकासखंड के हमारे कृषक भाई जो आए हैं, रामचंद्र भाई जी पाटीदार के नाम से, उन्होंने जो प्राकृतिक खेती के बारे में बताया, क्योंकि हमारा भी उद्देश्य था कि तीनों ब्लॉक के कृषकों को एक जगह एकत्रित करके अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। इस हिसाब से हम रामचंद्र भाई के इस फील्ड विजिट का भ्रमण किया, उनसे ज्ञान अर्जन किया, ताकि हमारे किसान अधिक से अधिक प्राकृतिक खेती की ओर उत्साह से करें और अधिक से अधिक बगीचे लगाए और अच्छा लाभ लें। और सभी पधारे हमारे कृषक बंधु का मैं हृदय से, और रामचंद्र भाई का भी मैं हृदय से मतलब धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने अपना कीमती समय दिया और हमारे कृषकों को अच्छी ज्ञान की बातें दी, ताकि इसका अच्छा लाभ ले सके और अपनी खेती को उन्नत बना सके। धन्यवाद। थैंक यू सर। किसान भाइयों, हमारे फार्म पे जो किसान भाई आए हुए हैं, इनको यहाँ आने में जो अनुभव हुआ वो हमने आप तक पहुँचाया। दूसरा, किसान भाइयों, आज रासायनिक केमिकल खेती को लेकर हर किसान डिस्टर्ब है। तो यहाँ ये भाई जो आए, इन्होंने यहाँ पर बहुत सारे जो हमारे किसान भाई है, वो एक दृढ़ विश्वास के साथ, एक संकल्प के साथ प्राकृतिक खेती को फॉलो करने वाले हैं। मैं आप सबसे भी आग्रह करूँगा, निवेदन करूँगा, आप भी आए। आपके अंदर अगर कुछ कन्फ्यूजन है तो किसान भाइयों, उसका भी जहाँ तक हो सकेगा हम समाधान ढूंढने की कोशिश करेंगे। और अगर इसके प्राकृतिक खेती को फॉलो करने में अगर आपको राम कृपा कृषि फार्म का हेल्प चाहिए तो किसान भाइयों, आपके लिए हमारा कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट हम हमारा जो अनुभव है वो साझा करते रहते हैं। तो आप भी यहाँ हमारे फार्म पे आए, देखें, परखें, समझे, प्रकृति से जुड़े।
तो किसान भाइयों, मैं आपको हमारे फार्म पे जो भी आगे दिनचर्या चलेगी वीडियो के माध्यम से हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप हमसे जुड़े रहे, माँ प्रकृति से जुड़े रहे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।